खान अकेडमी चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही है और पिछली क्लास में हम लोगों ने करणी और घातांक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बेसिक से जानकारी देंगे। बेसिक है, उसके बाद आपको जो भी ट्रिक जहां पर लगेंगी वो चीज बताएंगे। लेकिन आज हमारा जो भी टॉपिक रहेगा उसमें हम बेसिक से आपको जानकारी देंगे और कुछ सवालों को देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। हमारे से एलसीएम होता है, तो एलसीएम क्या चीज होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि हिंदी में हम लोग समझ में नहीं आती हैं। इसका मतलब क्या चीज है? लघुत्तम तो चलिए समझ जाते हैं, समापवर्तक क्या होता है। ठीक, तो इसके लिए इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में ये होता है हमारा मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। आप पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 5 या 6, 7 से भी आपको एलसीएम वगैरह मिल जाता होगा और पढ़े भी होंगे, गुणनखंड विधि, भाग विधि, सब चीज पढ़ा होगा। लेकिन समझने में दिक्कत ये होती है कि कभी-कभी बड़े सवाल जब आ जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन जब आने लगते हैं, तो वहां पर आप लोग समझ में नहीं आता। हर जगह बेसिक मेथड जो भी नहीं कि लगी जाए। ठीक, तो यहाँ समझेंगे एलसीएम का मतलब क्या होता है असली। लीस्ट का मतलब तो मालूम ही होगा, जैसे यहाँ पर लघुत्तम लिखा है, वही चीज होता है सबसे छोटी संख्या। कॉमन मतलब ये होता है अगर जितनी भी संख्या दी हुई है, एक संख्या, दो संख्याएं हैं, तीन संख्या, तो उनके बीच में जो सिमिलर हो, यानी दोनों में कॉमन हो या सम्मिलित होनी चाहिए संख्या। मेन आता है ये मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल आप लोग पढ़ते होंगे तो आप कहते होंगे जो गुणा किया जाता है उसको मल्टीपल बोलते हैं। नहीं, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, है तो गुणा ही वाला, लेकिन इसका मतलब ये होता है अगर कोई नंबर हम दे दें, कोई भी नंबर अगर हम आपको दे दे, जैसे दे दिया जाए 16, ठीक, और एक संख्या दे दिया जाए 12, ठीक। मल्टीपल का मतलब गुणज होता क्या है कि अगर 16 दे दिया जाए और संख्या एक 12 दे दिया है, तो अब इसमें तो मल्टीपल क्या होगा? मतलब मल्टीपल ये होता है कि इसके गुणज होने चाहिए, यानी जो पहाड़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, वो संख्या होनी चाहिए 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। ये हो गया। ठीक, अगर हम 12 के लिए देखें तो 12 का गुणज क्या होगा? 12, 24, 36, ये हो गया। लिखा है मल्टीपल, हमने बताया 16 का जो गुणज होगा, मल्टीपल होगा, वो क्या होगा? 16, 32, 48, 64, 96 और ऐसे ही करके इनफिनाइट तक। ठीक, मल्टीपल या गुणज कभी खत्म नहीं होती संख्या, ये हमेशा इनफिनाइट तक जाती हैं। ठीक, इनफिनाइट तक रहेगी संख्या। इसी प्रकार इसकी भी इनफिनाइट तक ही रहेगी। ये नहीं कि इतनी संख्या हमने लिख दी तो इतनी संख्या होंगी, ऐसा नहीं है। इसका इनफिनाइट तक जाएगा, अनंत तक संख्या रहेगी। 16 का गुणज जो भी होगा, जितने गुणा करते चले जाएंगे वो संख्या हमारी बनती चली जाएंगी। ठीक, ये हमारी देख रहे हैं टेबल लिखी हुई है, पहाड़ा लिखा हुआ है, इसी प्रकार 12 वाला लिखा है, अनंत तक लिखा हुआ है। ठीक, अब आते हैं एलसीएम की बारी की। अगर हमको एलसीएम पहचानना है तो एलसीएम होगा क्या? एलसीएम होता क्या चीज है? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो मल्टीपल लिखे होंगे उसमें सबसे छोटा कॉमन, जो कॉमन होगी वो सबसे छोटा होना चाहिए, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा कॉमन। पहली चीज देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 48, ये मिलेगा। ठीक, उसके आगे जाएंगे, देखते हैं और क्या कॉमन मिलता है, और एक कॉमन देखेंगे तो ये 96 मिल जाएगा। ये 96 कॉमन मिला। दो संख्याएं अभी तक, यहाँ तक हमको दो संख्याएं मिली, इसके आगे भी जब लिखेंगे तो वहां भी हमको कई संख्याएं मिल सकती हैं। ठीक, तो अभी हम इतने में ही देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि एक 48 कॉमन मिला और एक 96 मिला हमको। ठीक, दो संख्याएं मिल गई। अब हमको क्या बताना है? लीस्ट बताना है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा वह नंबर बताना है जो इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन हो। तो हमारे दो कॉमन मिले, एक 48 मिले, एक 96 मिला, तो जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारा हो जाएगा 48। ठीक, यही चीज होता है जब हम गुणनखंड विधि निकालते हैं या भाग विधि से करते हैं, तो
तो हमारा यही आंसर आता है। लेकिन आता कहां से है ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल हमारे ऐसे लिखे होते हैं, जब इनका बनाया जाता है और इनकी संख्या लिखी जाती है तो हमको जो कॉमन नंबर मिलते हैं वही 48 यहाँ पर लिखा, वहां 96 लिखा, तो जो हमारा सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो हो गई इनके बारे में, ये एलसीएम के बारे में बताए हैं, ये नहीं बताएं कि इनको निकालना ऐसे है। ठीक, अब देखते हैं इसको निकालने की कुछ विधियां होती हैं जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। सारी विधियां हमने बताया ना, बेसिक से बताएंगे तो हम सारी विधियां बताएंगे, कि धीरे धीरे क्वेश्चन के अनुसार जितने भी ट्रिक लगेंगे वो चीज हम बताएंगे। हर लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे, एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन बताए जाएंगे और उसमें भी बिना क्वेश्चन लगाए आपको आंसर बताया जाएगा। ठीक, चलिए पहले एलसीएम के बारे में देखते हैं कि कौन कौन कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हम कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 8 और 12 लिख लिया, अभी छोटी छोटी संख्याएं लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि निकालते कैसे हैं। देखिए हमारे जो विधियां होती हैं, पहली विधि क्या होती है जो हम पढ़ते चले हैं, गुणनखंड विधि होती है। पहले उसको देख लेते हैं, गुणनखंड विधि। जैसे 8 और 12 को संख्याएं मिल गई, ठीक, 8 और 12 संख्या है, इनकी गुणनखंड विधि से अगर हम निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, इसका बनाएंगे 2 गुणे 2 ये होगा, और ऐसे इसका बनेगा ये चीज निकालना तो आता ही होगा। ठीक, इतनी चीज निकालना, इसका डिवाइड करेंगे और भाग विधि से करेंगे तो इसका ये बनेगा। फिर हमारा जो एलसीएम होता है, जो हम एलसीएम निकालते हैं, लासा जो निकाला जाता है, क्या करते हैं हम पहले वो चेक करते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कौन सा कॉमन है। तो देखते हैं कि ये कॉमन है हमारा, दूसरा हमारा ये कॉमन है, तो जो कॉमन नंबर होता है उसको एक बार लिख लेते हैं और बाकी जो नंबर हैं उनको भी लिख दिया जाता है। ये हो गया। ठीक, अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो ये 2 दूनी 4, 2 8 3 24, तो हमारा आंसर आ गया 24। तो ये तो हो जाती है गुणनखंड विधि। अब इसी को अगर हम भाग विधि से करना चाहें तो भाग विधि भी चलिए देख लेते हैं। भाग विधि हमारी होती है, भाग विधि को हम करते कैसे हैं कि भाग विधि में सब जगह सम संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, तो सम संख्या में सबसे छोटी संख्या लेंगे और सम संख्या में सबसे छोटी संख्या हमारी जो होती है प्राकृतिक वो होती है 2। ठीक, 2 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ कामा कामा लगाना जरूरी नहीं, तो 8 से 12 हो जाएगा। कामा लगाएंगे, अलग अलग संख्याएं होती हैं, फिर इसको 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4। जब तक आपको यहाँ सम संख्या दिखे तब तक आपको सम संख्या से इसको करते रहना है। 2 एकम 2 3, फिर 3 आ गया, अब कट के 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर जितनी सारी संख्या मिली है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं और गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 24, आ गया 24। ठीक, यहाँ पर भी 24 मिला, वहां पर भी 24 मिला। मिलेगा क्यों? क्योंकि ये गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है, आपका 6 6 7 8 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये विधियां हमने बता दिया क्योंकि बेसिक बताया जा रहा है। अब अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम में अगर करना है तो इस विधि को तो लगाएंगे नहीं, या आपको 8 और 12 नंबर मिल जाते तो अच्छी बात है, लगा लिए जितने जल्दी हो सके, आपके ऊपर है। लेकिन अगर बड़ी संख्या थोड़ी मिलती है, ठीक, उनको कैसे करेंगे? अब इस विधि से लगाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमको टाइम बहुत बचाना होता है। जैसे टेट एग्जाम होता है और कोई जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें समय नहीं मिलता मैथ के लिए, ठीक, तो बहुत ही कम समय मिलता है, तो बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। इतने बड़े बड़े इनको नहीं लगाएंगे इन विधियों को। जैसे हमने 8 और 12 लिखा था, ये लिखा था, ठीक, तो करना क्या है आपको, इसमें से जो भी संख्या आपको बड़ी दिखाई दे, जो संख्या बड़ी दिखाई दे, यानी हमने यहाँ पर देखा ये बड़ी संख्या है, ठीक, बड़ी संख्या है, इसका क्या करेंगे आप मल्टीपल बनाएंगे। मल्टीपल हमने बताया मल्टीपल कैसे करते हैं, मल्टीपल वहां तक बनाना है। चलिए देखते हैं मल्टीपल। पहला मल्टीपल बनाते हैं, पहली संख्या अगर हम 12 लेते हैं, ठीक, मल्टीपल क्या होती है 12 होती है, 12 24 36 48 ऐसी होती है, ऐसे करते चलता रहता है, ठीक। अब यहां पर हमको वो संख्या लेनी है जो इस संख्या से कट जाए, इस संख्या से कट जाए। अब यहां पर देखते हैं अगर 8 से ये संख्या कट जाती है, अब ये इसके मल्टीपल है तो इस संख्या से तो सारे नंबर डिवाइड ही होंगे,
इतने नंबर सारे डिवाइड होंगे। तो हम इस संख्या को चेक कर लेते हैं कि इस नंबर से इनमें से कौन सी संख्या होगी सबसे छोटी वाली हमारी कट होगी। तो देखेंगे कि हम 8 से अगर 12 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 8 से अगर हम 24 से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक, कट गया तो हमको सबसे छोटी संख्या मिल गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना है। अगर आप आदत डाल लेते हैं तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। अब आपको लगेगा इतना करना है तो उससे अच्छा हम वही कर लेते, नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस सब चीजों की तो बहुत जल्दी आप लोगों को आ जाएगा। आप सिर्फ देखते ही आप उसका मल्टीपल करके निकाल देंगे। एक दो सवाल और देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, ठीक, ये संख्या लिखी हुई है 4, 12, 16, 24। अगर आप गुणनखंड विधि में जाते हैं तो 4 स्टेप करने पड़ेंगे, फिर करेंगे। और आप भाग विधि में जा रहे हैं तो वो भी थोड़ा लेंदी पड़ेगा। हमने आपको बताया ये 4 संख्याएं लिखी है। हमने क्या बताया, पहली चीज, पहली संख्या आपको वो उठानी जो सबसे बड़ी हो। हमने सबसे बड़ी संख्या उठा ली, ये हो गई 24, हो गई 24। इसका मल्टीपल आपको बनाना है। अगर आपको पहाड़ा आता है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो ऐसे ही आप अपने माइंड में रख सकते हैं नंबरों को। अगर नहीं है दिक्कत तो लिख लीजिए यहाँ पर 24 हो गया, 48 हो गया, 72 हो गया, फिर 96 हो गया। ठीक, ये नंबर हो गए। इतने ही नंबर में आपका आ जाएगा अगर ऐसे नंबर लिखे हुए। पहली चीज देखिए, जो 24 है यहाँ पर और 16 है, 12 है, जो 4 है, 4 से देखेंगे सब में कॉमन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से तो 12 कट रहा है तो 4 को चलिए हटा ही देते हैं, बचा 12। ठीक, अगर 12 को देखें तो 12 क्या छोटे छोटे नंबर है, 12 16 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। 12 से जो पहला नंबर लिखा है क्या वो डिवाइड होता है? देखेंगे 24, हाँ 12 से डिवाइड हो सकता है कि 24 हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि जो 24 पहला नंबर है हमारा वो 4 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है। अब अगले नंबर से चेक कर लेते हैं, क्या 16 से हमारा 24 डिवाइड होता है? नहीं होता। 16 से 24 हमारा डिवाइड नहीं होता, यानी जो हमारा आंसर होगा ये तो नहीं होगा। ठीक, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है? 48 लिखा हुआ है, 48 लिखा है, तो 4 से हमारा 48 जाएगा, 12 से भी जाएगा, बचा 16। 16 से चेक कर लेते हैं, 16 से क्या 48 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम जो हमारा आएगा वही हमारा 48 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा, एकदम छोटे से, कुछ नहीं करना है, नंबर लिखने हैं बस। आपको थोड़ा चेक करना है क्या इस नंबर से डिवाइड होता है। अगर ऐसे कॉमन नंबर आप लोगों को मिलता है तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 4 यहाँ पर लिखे, जो उसकी छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं, 4 से अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कट जाता है, 12 से 24 को करेंगे तो भी कट जाएंगे। तो आपको ये दोनों नंबर तो चेक ही नहीं करने, बच्चा वो नंबर जो 24 को डिवाइड नहीं करता उस नंबर को सिर्फ आपको चेक करना है। ठीक, तो सिर्फ एक नंबर को चेक करना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और सवाल देख लेते हैं इसमें। ये लिखे हुए नंबर, ठीक, 4, 8, 20। यहाँ पर छोटी छोटी नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेथड है वो चीज बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, बड़े नंबर भी लेकर बताएंगे, लेकिन वो जब सवालों में आएंगे बड़े नंबर, वो उनकी ट्रिक अलग हो जाएगी, क्योंकि वो सवालों के अनुसार होते हैं। आपको सिंपल से अगर कभी पूछेगा तो इतने छोटे नंबर तक पूछेगा। ठीक, इससे बड़े नंबर आपको देगा ही नहीं जल्दी वो। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने बोला बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या हमने ले लिया, इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं। मल्टीपल हमारा 20, 40, 60 ऐसे करके नंबर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 जो लिखा है वो 20 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो इसको नहीं चेक करेंगे। बचा 8, 8 से क्या 20 डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसमें हम आते हैं नंबरों में, तो 8 से हमने 20 को चेक किया, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे नंबर में जाते हैं 40 पे, तो 8 1 40 कट रहा है, 4 से 40 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और ये नंबर सबको कटेगा ही क्योंकि ये इसके मल्टीपल लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा 4 से हमारा 40 भी कट रहा है, 8 से हमारा 40 कट रहा है, 20 से 40 कटेगा ही कटेगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 40। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको निकालने हैं। ठीक, बड़ी संख्या भी आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल जब बनाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक, मेथड आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बेसिक मेथड जो है होता क्या है कि आप लोग जब कभी क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक मेथड वहां
बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन से ही लग जाते हैं। आप लोगों को जरूरी नहीं कि हर सवाल लगा ही जाए। जब आपको सवाल बताएंगे तो वहां पर कैसे ऑप्शन से सवाल लगाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो सब चीजें बताएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और नंबरों को। जैसे कुछ डिफरेंट नंबर आ जाते हैं, जैसे लिखा हुआ 6, 11, 12। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये कोप्राइम है, यानी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वह होती है जो दो संख्याओं के बीच में एचसीएफ उनका एक होता है या कोई कॉमन नंबर नहीं होता। ठीक, तो अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं, ठीक, जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो, अभी तक जितनी भी संख्या हमने देखा तो देख रहे थे कुछ ना कुछ कॉमन नंबर जरूर था उसमें। यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या तो कॉमन नंबर मिलेगा ही नहीं एक को छोड़कर। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 11 लिखा है, 12 लिखा है, तो भी वही चीज है। अब इसमें एक चीज जब भी अगर ऐसा नंबर आता है तो एक चीज ध्यान रखना है, इसमें देखिएगा अगर कॉमन नंबर नहीं दे रहा तो दूसरा जो नंबर होगा वो जरूर कॉमन देगा। ठीक, अगर एक अभाज्य संख्या लिखी तो जो दूसरा नंबर और हो गए और अदर नंबर जो होंगे वो जरूर कॉमन नंबर दे रहे होंगे। यानी अगर 6 और 12 का देखें तो कॉमन नंबर है, 6 का ही मल्टीपल 12 होता है, तो इसका तो हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है क्योंकि 6 का इसमें मल्टीपल चलता है। ठीक, बच्चे ये दो नंबर, अब ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये दोनों नंबर हमारे सहअभाज्य नंबर हैं। सहअभाज्य जो होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है या दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक, और या एक को छोड़कर। तो अगर नंबर ऐसे आ जाते हैं कि सहअभाज्य संख्या लिखे हैं, उनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में करते क्या है, सिर्फ उनका मल्टीपल कर दिया जाता है। ठीक, सिर्फ उनका मल्टीपल कर दिया जाता है। तो 11 गुणे 12 यानी कितना होगा, 132 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 1 13। ठीक, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा आपका। अगर कोई भी ऐसा नंबर मिलता है कि उसमें एक अभाज्य संख्या है लेकिन दूसरा नंबर उसका कॉमन फैक्टर होगा, तो ऐसे नंबर में कभी सहअभाज्य संख्या लिखी हुई है तो उसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एक जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो एक अभाज्य संख्या लिखी होगी उन दोनों का गुणनखंड ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, चलिए एक सवाल इसमें और देख लेते हैं। ये कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 13 और 18 ये नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3, 9 ये कॉमन चल रहे हैं और ये दोनों देख रहे हैं इसका फैक्टर ही हमारे 18 के। 3 का अगर मल्टीपल करते हैं तो 18 और 9 बनते हैं, 9 का अगर मल्टीपल करते हैं तो 18 बन जाता है। तो इन दोनों को तो हटा दें क्योंकि छोटी संख्या है, इन दोनों को हटा दी जाएंगी। बचा क्या, ये दोनों नंबर। अभी इन दोनों को देखना, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, कोप्राइम नंबर है क्योंकि 13 हमारा अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है। तो अगर दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलता तो दोनों कोप्राइम हो जाते हैं या सहअभाज्य संख्या हो जाती हैं। तो जब भी अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे 18 3 का 54, 18 18 5 23, तो 234 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस नंबर को देखेंगे तो सारी नंबर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा एलसीएम जो एकदम बेसिक से बताया गया है। ठीक, और इसमें थोड़ी बहुत ट्रिक है जो चल रही है। आगे जो सवाल आते हैं एलसीएम के बहुत लेंथी सवाल आते हैं, ठीक, उनको आगे देखा जाएगा अगले क्लास में। लेकिन अभी इसके आगे हमारे और भी कुछ चीजें, जैसे पहली चीज देख लेते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बाद और भी चीजें वो देख लेते हैं। चलिए पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ को समझते हैं क्या चीज होता है। जैसे लिखा है एचसीएफ, जैसे उसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते थे, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक। अगर इसकी देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लिखा है। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या,
कॉमन मतलब जो दोनों में सम्मिलित हो, ठीक। फैक्टर मतलब फैक्टर क्या चीज होता है, ये आता है मेन कि फैक्टर होता क्या चीज है। तो फैक्टर के लिए चलिए देख लेते हैं। फैक्टर फैक्टर होता है हमारा गुणनखंड। कि अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे कोई नंबर हम लिख दें 12 और 16, ये नंबर अगर हम लिख देते हैं, ठीक। तो अगर हम इसके गुणनखंड करना चाहें, यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं लिखा है या अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखा, सिर्फ गुणनखंड लिखा है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ पर गुणनखंड लिखा, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक। तो 12 के गुणनखंड देखते हैं हमारे। 12 का गुणनखंड पहला तो होगा 1। गुणनखंड मतलब ये होता है कि जो वो नंबर जो 12 को पूरी तरह डिवाइड कर सके। अगर उन नंबरों से 12 में भाग दें तो 12 पूरी तरह कट जाए। जैसे 1 होता है वो सबको डिवाइड करता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद हमारा आ जाता है 12। ये गुणनखंड हो गया। इतने नंबर हमारे हैं जो 1 2 3 4 6 12 इतने ही नंबर हैं, ठीक। इतने ही नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया 12 का गुणनखंड, ठीक। इसी प्रकार 16 के लिए कर लेते हैं। 1 2 4 8 16, ये नंबर इसका हो गया, ठीक। ये इसका नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से नंबर हमारे कॉमन मिल रहा है इन दोनों में। यहाँ पर लिखा है कॉमन, ये तो हो गया हमारे फैक्टर। अब यहाँ पर लिखा है कॉमन, तो पहली चीज कॉमन करते हैं। कॉमन कौन कौन सी हमारी, ये है कॉमन नंबर, दूसरा हमारा ये कॉमन नंबर है, तीसरा हमारा ये कॉमन नंबर है। 3 कॉमन नंबर मिले। यहाँ इसके आगे नहीं जाएगा, यही के तक खत्म हो जाएगा, ठीक। अब इतनी चीज समझना है, यहाँ पर हमारे 3 कॉमन नंबर मिले, 3 कॉमन मिले, लेकिन हमको चाहिए कौन सा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1 तो छोटा है, 2 से बड़ा है और 4 सबसे बड़ा है। हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 4। अब 4 वो हाईएस्ट नंबर है इन दोनों में जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। 4 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 16 में करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो इनके जो फैक्टर बनते हैं उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा नंबर एचसीएफ होता है। तो अगर हम 12 और 16 को देखते हैं, फैक्टर करते हैं, तो ऐसे कॉमन नंबर हमारा निकल आता है। इसी को अगर हम जो हमारे गुणनखंड विधि है उसमें देखते हैं, भाग विधि इसमें हम नहीं बताएंगे, भाग विधि इसमें जरूरी नहीं है, ना आपको लगाने की जरूरत है ना आपको उसमें बताने की जरूरत है, ना इसको आप कभी पेपर में लगाएंगे, इसलिए उसको नहीं बताएंगे, ठीक। 12 और 16 है, इसका अगर गुणनखंड विधि करते हैं तो गुणनखंड विधि करने में क्या होता है, गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक। ये अभाज्य गुणनखंड जो गुणनखंड विधि होती है वहां पर अभाज्य गुणनखंड बनाया जाता है। इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 2 3। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में करना क्या होता है, जो कॉमन होता है सिर्फ वही नंबर लिखते हैं, जो कॉमन होता है सिर्फ वही नंबर लिखते हैं। एक भी है लेकिन एक को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हर नंबर में कॉमन होता है तो उसको नहीं लिखेंगे। जब कोई चीज कॉमन नहीं होगी तब वहां पर मेन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, एक तो ये कॉमन हो गया हमारा, एक ये कॉमन हो गया और कोई कॉमन है नहीं, ठीक। वहां 3 है, नीचे 3 नहीं है, तो जो कॉमन है सिर्फ उसको लिख लेंगे और 2 2 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो जाता है बेसिक मेथड। एक नंबर और देख लेते हैं इसी में, इसी में अगर हम सिर्फ एक ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 15 और एक ले लिया हमने 14, ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर इसका बनाएंगे 3 × 5 बनेगा और यहाँ पर बनाएंगे 2 × 7 बनेगा। एचसीएफ करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, जो कॉमन है सिर्फ उतना उसको लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसको एक नंबर ले लिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं कि कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो वहां पर 0 कर दें, ये नहीं होगा आंसर, ठीक।
तो जब भी कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो देखते हैं क्या एक सब में कॉमन होता है हमारा, एक सब में कॉमन होता है, तो एक हमारा जो कॉमन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इससे अब एक हो जाएगा। ये तो हो गई बेसिक जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हमेशा से लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर पेपर में आता है तो कैसे करेंगे। ठीक, जैसे कोई नंबर लिखा है 6, 12, 24 ये लिखा हुआ है। ठीक, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपको छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या यानी ये। ठीक, छोटी संख्या हो जाएगी। तो अब हमको यहाँ से एक नंबर ऐसा लेना है जो पहले तो इसका फैक्टर बनाते हैं, जो फैक्टर में यहाँ निकालते हैं, ये फैक्टर अगर बनाएंगे क्या बनेगा, इसका 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 6 बनेगा, यही मिलेंगे। इसके जो फैक्टर बनाएंगे वही सब मिलेंगे। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इन कौन से नंबर हैं जो उनमें से ये डिवाइड हो जाता है, वो भी हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जो 6 होगा। 6 को अगर देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू ये है क्योंकि हमको हाईएस्ट लेनी होती है, तो हाईएस्ट में 6 सबसे बड़ा होता है, तो 6 हमने लिया। 6 से क्या ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ जो हमारा होगा वही हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अगर 6 से नंबर हमारा डिवाइड ना होता तो हम उससे छोटी संख्या ले लेते, फिर 3 ले लेते, 3 से ना होता तो फिर 2 ले लेते, जब 2 से भी ना होता तो हमारा आंसर 1 हो जाता। इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि भी नहीं लगाएंगे और ऐसे करके आपका आंसर निकल आएगा। जैसे लिखा है 8, 20, 24, 44 ये लिखा है। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसके गुणनखंड वगैरह कुछ नहीं निकालना है आपको, सिर्फ आपको छोटी संख्या उठानी है। यहाँ से छोटी संख्या 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है, यही हमारी सबसे छोटी संख्या है। इसका फैक्टर बना लेंगे, जो भी ऊपर कर रहे थे वो फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर हमारा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, इसके साथ तो होगा नहीं, इसके सिवा और कोई होंगे नहीं नंबर। अब यहाँ से हमको वो नंबर लेना है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे, सिर्फ इन तीनों को। ये वाला नंबर तो पूरे डिवाइड करें क्योंकि इसका फैक्टर है। तो अगर हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 8, ठीक 8 लेते हैं, हम इधर से ही चेक करेंगे, इधर से नहीं चेक करेंगे, नहीं तो हमारे सब नंबर डिवाइड करेंगे सब चीजों को। ठीक, 8 से देखेंगे तो 8 से क्या 20 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर नहीं होगा। ठीक, कट हो गया। 4 आया, 4 से क्या ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 4 से 20 काटेंगे कट जाएगा, 24 काटेंगे हो जाएगा, 44 भी हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 4। तो आपको ऐसे करना है, बिना गुणनखंड विधि सिर्फ एक नंबर को आपको गुणनखंड निकालना है और उसी से हमारा आंसर निकल आएगा। आप लोगों को इतनी लंबी विधि नहीं अपनानी है, पेपर में हमको इतना बड़ा लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हमको तुरंत लगाना है सवाल, तो उसके लिए जितनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। सिर्फ एक नंबर आपको उठाना है, छोटा सबसे नंबर छोटा लेना है, सबसे छोटा नंबर लेंगे उससे गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना छोटा नंबर होगा उसमें आप लगाएंगे, गुणनखंड लिखेंगे, बस उसी में से आप चेक कर लीजिए तुरंत। ठीक, और देख लेते हैं इसमें और 1-2 सवाल और देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है। ठीक, अब बड़े बड़े नंबर आ गए, यहाँ पर कुछ बड़े हैं, इतने बड़े नहीं हैं, थोड़ा बड़े इतने। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फिर वही हमारा जो रूल चल रहा है, छोटी संख्या 30 के फैक्टर बनाएंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 30, इतने ही तो 1 हो जाएगा हमारा 15 और 30, इतने बनेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे 7 नंबर हैं, इनको चेक करने में आप बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप देखिए कैसे हम लोग को चेक करना है, वो भी आप लोग को देखना है। यहाँ पर देखिए 30 लिखा हुआ है, सबसे बड़ा नंबर 30 लिखा है, जिसमें लगा है 0। तो अगर किसी नंबर में 0 लगा हो तो वही उस 0 वाली संख्या उसी नंबर को डिवाइड करेगी जिसमें 0 लिखा होगा। यानी अगर हम बोलें कि 10 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन हम बोले कि 10 से 20 को डिवाइड करेंगे हो जाए, क्यों होगा, क्योंकि इसमें 0 0 0 कट जाएगा।
तो कभी भी किसी नंबर में अगर जीरो लगा है और हमको चेक करना है कौन से नंबर से डिवाइड होगी, तो वही नंबर डिवाइड होगा जिसमें जीरो लगा होगा। तो इस तरह देखा जाए तो 30 से इसमें से कोई नंबर हमारा डिवाइड नहीं होता, तो पहला नंबर तो ऐसे ही कट हो गया, सिर्फ देखते ही आप हो जाएगा कि ये नहीं होगा। दूसरा नंबर हमारा 15 है, 15 से देखेंगे 135 को कट जाएगा, 15 9 135, लेकिन क्या 42 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी नंबर नहीं होगा, खत्म हो गया ये भी। 6 है, 6 हमारी सम संख्या होती है और दोनों सिमिलर होती है, मिक्स होता है, उसमें 2 और 3 का होता है मिक्स। तो चलिए देख लेते हैं, 6 से क्या 33 कटेगा? नहीं कटेगा, 6 पंचे 30 तक जाता है, 33 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा हमारा। सिर्फ आपको चेक करना है, बचा 5 है, यहाँ पर विषम संख्या है, ठीक, विषम संख्या भी होती है, तो यहाँ पर सम संख्या लिखी हुई है, तो सम संख्या को विषम संख्या कभी डिवाइड नहीं करेगी, ठीक। और चेक भी कर सकते हैं, तो 5 के बाद 33 आता है, तो ये भी नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी कट हो गई हमारी। सिर्फ आपको चेक करना है, बाकी आपको वहाँ बैठ कैलकुलेशन नहीं करनी है। बचा 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से 33 कट जाएगा, 42 14 3 42 कट जाएगा, इसको काटेंगे 45 टाइम जाएगा, वो भी कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3। जब आप लोग इसकी आदत डाल लेंगे ना, तो ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखते ही आप बता देंगे इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें से सारी संख्याएं कट रही हैं। चलिए 1 2 नंबर और देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर छोटी संख्या हमारी 24 है, इसी को उठाना है, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, फिर उसके बाद 6 8 12 24, ये आ गया, ठीक। अब 24 है, सबसे बड़ा नंबर हमारा लिखा है यहाँ पर 24, 24 से 36 क्या कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक। 24 दूना 48 हो जाता है, तो यहाँ तो छोटी संख्या की ये नहीं कटेगी, ये तो हमारा नहीं होगा। आता है 12 से चेक कर लेते हैं, 12 3 36 12 48 12 9 108, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना देर लगा आपको लगाने में? तुरंत आपको हो जाएगा, आपको चेक करना है बस, तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। तो ये कुछ एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधियां थी। अब अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया, तो उसके बाद एक चीज और आ जाता है, ये लिखा हुआ है, ये कैसी संख्याएं हैं? भिन्न संख्याएं, भिन्न की संख्याएं। अगर बोला जाए कि भिन्न की संख्याओं का लासा निकालें या मासा निकालें, तो क्या होगा? तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारा। अगर लासा निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं, तो होता क्या है कि जो इसमें होगा अंश का एलसीएम, या चलिए लासा लिखे देते हैं, लासा, और हर का मासा, ठीक। और जब मासा की बात आएगी तो हो जाएगा अंश का मासा और हर का लासा। ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि भिन्न की जब भी संख्याएं आएंगी तो वहां ट्रिक नहीं चलती हैं, वहां पर आपका फार्मूला चलेगा। तो अगर आपको भिन्न की संख्याएं मिलती हैं तो आपको यही फार्मूला लगाकर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए 1 2 सवाल देख लेते हैं इसमें। जैसे नंबर लिखे हुए हमारे, ये लिखा हुआ है, हम आपसे पूछे कि एलसीएम इसका निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना यानी कि जो इसका अंश होगा उसका एलसीएम, यानी एलसीएम मतलब एलसीएम निकालना है आपको। किसका निकालना है? 3 6 और 9 का। और एचसीएफ किसका निकालना है? एचसीएफ निकालना है 4 12 16 का, ये होगा, ठीक। एलसीएम मतलब ये हो जाता है, वही मेथड हमारी आ जाएगी, जो इनका जो इसके सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो 3 6 हम वही फार्मूला लगा सकते हैं, इसका मल्टीपल बना लेंगे तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 18, 9 है फिर 18 है फिर 27 है, और इसमें सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, इसका करेंगे 1 2 और 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है किसको देखेंगे, 3 9 में कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है लेकिन 3 उसमें कॉमन है, तो 6 से देख लेते हैं 18 कट जाएगा, 3 से भी 18 कट जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 18। आप किसी भी विधि से यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोगों को उचित लगे वहां पर लगा सकते हैं। तो इसका एलसीएम हमारा 18 आ गया। एचसीएफ निकालेंगे, वही मेथड, 4 है हमारा यहाँ पर बड़ी संख्या, 4 से देख रहे हैं सारी संख्या कट जा रही हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और काट लेते हैं इसको, 2 में 18 2 में 4, तो आंसर हमारा आ गया 9/2। चलिए दो इसका अगर एचसीएफ की बात करते हैं, इसमें अगर हम बोलें कि इसका एचसीएफ निकाला जाए तो क्या होगा, एचसीएफ वही चीज आ जाएगा, एचसीएफ 3 6 9 और एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 4 12 16, ये हो गया एचसीएफ। यानी अंश का एचसीएफ निकालना है, यानी हमारा मासा निकालना है और लासा निकालना है हर का। अब इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो मेथड आप वही लगा सकते हैं, नहीं लगाना उसको दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो दोनों संख्या को डिवाइड कर रही है, ये हो गया 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 48 वही नंबर होगा जो इसको सबको डिवाइड करता है, या चेक कर सकते हैं 16 32 48, देखेंगे 4 से 16 तो हो जाता है, 32 भी हो जाता है, 48 भी हो जाता है, लेकिन 12 से ना तो 16 होता है ना 32 होता है, केवल 48 वो नंबर होता है जो इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारा 48 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेथड पूरी बेसिक कंप्लीट है आप लोगों का, आपको सिर्फ आंसर देखकर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई गुणनखंड विधि कोई भाग विधि नहीं करना है, बस ऐसे आप लोगों को फैक्टर निकाल लें, बस तुरंत वहां से आंसर आ जाएगा। जितना समय आप बचा सके वो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा समय की जरूरत होती है, जितने कम समय में ज्यादा सवाल लगा ले वो आप लोगों के लिए अच्छी बात होती है। एक नंबर और देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है भिन्न में। ठीक, फिर वही हमारा क्वेश्चन है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारा वही होता है, यानी कि जो इसके अंश हो गया उसका एलसीएम निकालना है। 4 6 8 का हमारा एलसीएम क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं ऐसे करके, आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा ऐसे लिखने में। एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर 7 5 3 लिखे हुए नंबर। अब 4 6 8 हमने बताया था, इसका मल्टीपल बना लेते हैं, 8 है, फिर चलिए लिख लेते हैं 8 16 8 16 24 8 4 32, यहाँ तक हो गया। ठीक, इतने नंबर लिख लिए। ठीक, यहाँ नहीं होगा तो भी आगे बढ़ा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 से देखेंगे तो इसमें सबसे देखेंगे कौन सा नंबर हमारा डिवाइड हो जाता है, तो 4 से देखेंगे 8 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है, 24 32 तीनों नंबर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 4 8 का फैक्टर होता है। 6 से चेक कर लेते हैं, 6 से 8 नहीं डिवाइड होगा, 16 नहीं डिवाइड होगा, सिर्फ 24 जो हो रहा है वही डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एलसीएम 24। कुछ नहीं करना पड़ा आप लोगों को, सिर्फ वहां से देखकर हमने आंसर लिख दिया। एलसीएम आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर सब अभाज्य संख्या है, सब को प्राइम नंबर बना रहे हैं, यानी कि कोई इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, सिर्फ उसका नंबर 1 लिख दिया जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाता है एचसीएफ की बारी। जब एचसीएफ की बारी आएगी ऊपर वालों का एचसीएफ हो जाएगा 4 6 8 और एलसीएम हो जाएगा हमारा 7 5 3। ठीक, ये लिखा हुआ है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वही चीज हमारी, कॉमन इसके नंबर होंगे 1 2 4 ही नंबर होंगे। ठीक, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है, 4 से क्या 6 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। 2 है,
2 से क्या 6 होता है, बिल्कुल होता है 8 होता है, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका। एलसीएम 7। अब यहाँ पर देख रहे हैं सारी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इन सब का मल्टीपल हो जाता है, जैसे अभी शुरुआत में बता दिए थे हमने। तो 3 × 5 = 15, 15 सत्ते 105, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन और कुछ मेथड, बेसिक मेथड है सिर्फ, जो आप लोगों को फायदेमंद हो सकती है पेपर में। और वो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन और कुछ ट्रिकें आप लोगों को जो बताई जाएंगी वो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।